ऑल्सो वाइल्ड लाइफ स्पॉट भी कर सकते हैं यहाँ पे हम कुछ, अगर लक अच्छा हुआ तो। जो रास्ता है वो ऑफ रोडर्स के लिए भी ऑलमोस्ट लाइक अ पैराडाइज। हाई अल्टीट्यूड पे सनलाइट भी ज़्यादा अफेक्ट करती है। दिखने में तो ये इतनी आइकॉनिक मोनेस्ट्री है ही, बिल्कुल वाइट एंड रेड कलर की। दिस इज़ रियली लाइक नो मैन्स लैंड। Hello guys, I am Reveler Ritik and this is the Mighty Spiti. काज़ा तो हम कल शाम को ही पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने का इतना मन नहीं गया क्योंकि एक्लेमेटाइज हो रहे थे, थोड़ा सा बॉडी एडजस्ट कर रही थी लो ऑक्सीजन लेवल्स को, डिफरेंट फील हो रहा था। बट आफ्टर अ गुड नाइट ऑफ रेस्ट एंड सम गुड मील्स हियर वी आर। एंड अभी हम जा रहे हैं की विलेज, दैट इज़ बेसिकली नोन फॉर द आइकॉनिक की मोनेस्ट्री, एंड वी आर गन एक्सप्लोर the whole of Spiti and the surroundings of Kaza here. So here we are at the iconic Ki monastery. तो अब हम की मोनेस्ट्री के अंदर जा रहे हैं एंड दिखने में तो ये इतनी आइकॉनिक मोनेस्ट्री है ही, बिल्कुल वाइट एंड रेड कलर की, वॉश्ड आउट माउंटेंस के बीच में। बट इसकी ब्यूटी सिर्फ एक्सटीरियर तक नहीं है। एंड लेट्स सी अंदर तक का कहाँ तक शूट या रिकॉर्ड कर पाते हैं। बट एब्सोल्युटली सेरेन एंड पीसफुल। की मोनेस्ट्री के अंदर कई अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन जो मोनेस्ट्री हॉल है उसकी खूबसूरती तो अपने आप में ही लाजवाब है। अंदर जो आर्किटेक्चर है, सेक्रेड आर्ट वर्क है और पेंटिंग्स हैं, वो भी उस जगह के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हमें भी वहाँ के मॉन्क्स ने इन पेंटिंग्स के बारे में बहुत कुछ बताया और काफ़ी अच्छे से समझाया। दिस मोनेस्ट्री वॉज बिल्ट इन द 14th century AD। इस मोनेस्ट्री पे हिस्ट्री में कई अटैक्स होते रहे हैं और जिसकी वजह से रिकन्स्ट्रक्शन हुई है बार बार, और धीरे धीरे इनफैक्ट इस मोनेस्ट्री ने ऐसी शेप लिया। मोनेस्ट्री में जाने वाले सभी लोगों को एक हर्बल टी भी ऑफ़र की जाती है, जो कि यहाँ के मॉन्क्स आज भी कई सदियों से चलती आ रही एक ट्रेडिशनल रेसिपी से ही बनाते हैं। और स्पीति के कोल्ड और चैलेंजिंग क्लाइमेट में तो ये मानो कोई संजीवनी बूटी से कम नहीं। एंड वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोनेस्ट्रीज, ये सही में पता चलता है यहाँ के। और मोनेस्ट्री के बाहर आए हैं जस्ट टू टेक अ वॉक। वेदर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है बीच बीच में, बिकॉज जब डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर होता है बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ क्लोज्ड व्हीकल। एंड अभी क्लाउड्स आ गए एकदम और बहुत चिली हो गया। आज सुबह जब उठे तो कुछ -5-6 डिग्री था, बट इतना फील नहीं हुआ वो, क्योंकि धूप आ गई थी दोबारा। हाई अल्टीट्यूड पे सनलाइट भी ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड इनफैक्ट भूल भी रहा हूँ तो तब भी अभी भी सांस चढ़ रही है। बट इट इज़ वेरी पीसफुल एयर यार, बिल्कुल शांति। हवा के अलावा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं, किसी चीज़ की।
सो की मोनेस्ट्री के बाद हम आगे किबर विलेज पे आ गए और की मोनेस्ट्री से ही हमने साथ वाले पहाड़ पे ऊपर एक स्पॉट देखा। तो मोनेस्ट्री में लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ तक जा सकते हैं। अबाउट आधा पौना घंटा हम आते गए और मोनेस्ट्री के साथ वाली ऊपर वाली पहाड़ी पे आ चुके हैं हम। दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व्ड एरिया। ऑल्सो वाइल्ड लाइफ स्पॉट भी कर सकते हैं यहाँ पे हम कुछ, अगर लक अच्छा हुआ तो। एंड मीनवाइल दिस इज़ द प्लेस। This is really like no man's land, no vegetation, no life, no establishments, no village at this height. जैसा आपने देखा कि वो व्यू पॉइंट की मोनेस्ट्री देखने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, बट ऑल्सो जो सारा रास्ता है इतना खुला है कि वहाँ पे ऑफ रोडिंग का भी इतना मज़ा आता है। और बिल्कुल जैसे बिफोर वी लर्न हाउ टू ड्राइव होता है ना कि कोई ऐसी जगह दे दे कि खुली हो, लंबी सीधी और साइडों में भी कुछ ना हो, बिल्कुल वो जगह थी ये कि जैसे मर्जी चलाई जाओ गाड़ी। और सेम गोज़ फॉर ड्रोन एज़ वेल। चाहे गाड़ी हो वहाँ पे या ड्रोन का, दोनों चलाने का बहुत मज़ा आया। एंड नाउ वी आर ऑन द वे बैक टू काजा। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 3-4 hours spending in a wildlife sanctuary, we finally spotted something. The beautiful, cunning, fast red fox right in front of us, feasting on its prey. So काज़ा डे 2 एंड बेसिकली आज काज़ा में नहीं, काज़ा से बाहर जा रहे हैं। आसपास के जो एडजॉइनिंग विलेज की बेल्ट है, दैट इज़ हिक्किम, किब्बर एंड कोमिक एंड लांगजा, और यहाँ सब एक्सप्लोर करेंगे। एंड जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं स्पीति वैली के वो देखेंगे आज। सो काज़ा से निकल के कुछ 15 मिनट आगे हैं हिक्किम की तरफ रोड पे, और बीच में ही एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा काज़ा नज़र आ रहा है। ऑल्सो आज 3 बजे के अराउंड लांगजा में स्नोफॉल की भी थोड़ी सी प्रेडिक्शन है। जितनी प्रेडिक्शन है खैर उतनी अगर स्नोफॉल मिली तो लकी होगा, बिकॉज इतनी हाई एल्टीट्यूड पे आके अगर स्नोफॉल भी ज़्यादा हो जाए तो फंसने वाली बात हो जाती है। माइनर से दी हुई है। एंड आसपास की माउंटेन रेंजेस पे भी जो पीक्स हैं वहाँ पे तो अभी भी हो रही है स्नोफॉल। तो हम भी जा तो हाई एल्टीट्यूड की तरफ रहे हैं, एंड काफ़ी हाइट इनफैक्ट अभी काज़ा से भी हमने अटेन कर लिया, एंड अभी और ऊपर जाना है। सो देखते हैं अगर हमें भी स्नोफॉल मिलती है तो लेकिन हिक्किम जो कि फेमस है स्पीति में स्पेशली टूरिस्ट के लिए, दैट इज़ फॉर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। नॉट ओनली इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि 14,567 फीट की हाइट पे है। इस एलिवेशन पे पूरे वर्ल्ड में इतनी हाइट पे कोई और पोस्ट ऑफिस नहीं है।
सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट हिक्किम साइड से ही आएंगे तो आपको ये व्यू नज़र आएगा। और काफ़ी यूनिक गांव है ये अपने आप में, क्योंकि घर जो इसमें हैं काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं। इवन दो ये पूरा एक ही गांव है, लेकिन घरों के बीच में आपस में काफ़ी गैप है। तो हिक्किम में पोस्ट ऑफिस में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को पोस्ट कार्ड सेंड करते हुए कुछ मेमोरीज़ तो बना रहे थे, लेकिन अलग तरीके से वो कुछ मेमोरेबल हो गई। पेन खोलते ही हाई प्रेशर में पेन लीक हो गया। तो अगर आप भी हार रहे हैं, फाउंटेन पेन लेके आ रहे हैं स्पेशली, तो ध्यान रखिए कि लो एयर प्रेशर में वो लीक हो सकता है। और आज शायद वाइट टी शर्ट डालने के लिए भी ठीक दिन नहीं था। और हिक्किम से निकल के अब हम आगे बढ़ चुके हैं कॉमिक की तरफ। दैट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड बाय मोटरेबल रोड। एंड ये भी अपने आप में इंडियन गवर्नमेंट, बी इट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और द स्टेट गवर्नमेंट, एक अचीवमेंट है इतने हाई एल्टीट्यूड पे मोटरेबल रोड बनी हुई है जो। एंड हेयर वी आर कॉमिक पहुंच गए हैं और 87 मीटर्स हाइट पे है ये। एंड दिस इज़ बेसिकली the world's highest village that is connected by the motorable roads. And firstly visiting the world's highest post office, और अब village जहाँ पे proper metalled road है, so major life achievements check हो रही हैं। Also prayer wheels are quite well known। तो basically क्या होता है टिबेटन कल्चर या बुद्धिस्ट कल्चर में, इन प्रेयर व्हील्स में जो इनका होली स्पिरिचुअल मंत्र है ओम मनी पद्मे हम, इसके काफ़ी सारे स्क्रोल्स भरे जाते हैं। एंड बेसिकली हम जब इसको घुमाते हैं तो उन स्क्रोल्स का उतना रेपिटेशन, उच्चारण हो जाता है, ये इसकी मान्यता ये है। एंड सिंस वी आर ऑन अ हाई एल्टीट्यूड, सो देयर आर हाई विंड्स एंड सिमिलरली दीज आर प्रेयर फ्लैग्स। एंड इन प्रेयर फ्लैग्स को हाई विंड वेलोसिटी वाली जगह पे ही लगाया जाता है। एंड इन पे भी मंत्र लिखे होते हैं। एंड सेम जितनी विंड चलती है, जितनी बार ये लहराते हैं, उतनी बार उन पॉजिटिव मंत्र का उच्चारण होता है। एंड उन मंत्रों की पॉजिटिव वाइब्स सराउंडिंग में फैलती हैं। एंड एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है सराउंडिंग में कलेक्ट होती है। और कॉमिक से निकल गए हैं एंड नाउ वी आर ऑफ टू लांगजा। और जैसे कि स्पीति वैली पूरी कई आइकॉनिक जगह ऑफ़र करने के लिए है, सेम लांगजा भी उनमें से एक है जहाँ पे है द फेमस बुद्धा स्तूपा। एंड नाउ लेट्स गो। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देख लिया, हाईएस्ट विलेज बाय मोटरेबल रोड देख लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग, मोस्ट थ्रिलिंग Chechen Bridge. So Chechen Bridge is the highest suspension bridge of the world and basically ये जो है ये 4000 मीटर above sea level है, that is roughly around 13,000 feet. And the main reason this was made was to increase the connectivity between Kibber and the Chechen village.
इनिशियली जो रास्ता था पहले, बिफोर द ब्रिज वॉज मेड, लोगों को 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ता था। एंड पहाड़ों में यू कैन इमेजिन वो 40 किलोमीटर ऑन अ नॉट सो डिसेंट रोड कुड बी अ 2 hour लॉन्ग जर्नी। बट जब से ब्रिज बना, दैट जर्नी वॉज कट शॉर्ट टू 10 minutes। एंड जब इतनी हाइट पे है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट some breathtaking views, and that is what we are here for. अब हम छिछम से निकल गए हैं और वापस काजा की तरफ, बट ऑन द वे किब्बर से होते हुए जाएंगे द लास्ट विलेज दैट वाज टू बी चेक्ड। लेक ऑलमोस्ट 14,000 फीट के पास है। बिल्कुल नीचे थे, इतनी हाइट पे आ चुके हैं। स्नो लाइन साथ आने वाली है बिल्कुल।